Hello students, the next topic of the chapter acid base and salt is chemical properties of base, that is reaction of base with metal oxide, बेस की मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेस की रिएक्शन मेटल्स के साथ में, अब पढ़ेंगे हम रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स जनरली मेटल ऑक्साइड जो है, मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है ये हमें समझना पड़ेगा। यदि बेस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, इसका मतलब मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए, तभी तो वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा। यदि मेटल ऑक्साइड की नेचर एसिडिक नहीं है तो वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं मेटल ऑक्साइड्स की नेचर जनरली कैसी होती है। तो पीरियोडिक टेबल, इस तरह से आपने एक पीरियोडिक टेबल देखी होगी, ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड के जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो आपको याद रखना है, वो होते हैं बेसिक। बीच में कुछ एम्फोटेरिक भी प्रेजेंट होते हैं और राइट साइड के जो हैं वो होते हैं एसिडिक। तो जनरली मेटल ऑक्साइड, मेटल्स कहाँ प्रेजेंट होती है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब मेटल ऑक्साइड कैसे हो गए, जनरली बेसिक हो गए हैं, और कुछ बीच में जो मिड में आने वाले वो एम्फोटेरिक हो सकते हैं और राइट साइड में आने वाले एसिडिक हो सकते हैं। इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको आप पीरियोडिक टेबल जो है उसको इस तरह से आप याद करेंगे। वर्ड आपको याद रखना है ओबामा, OBAMA, ओबामा। इसका मतलब हुआ O मीन्स ऑक्साइड, B मीन्स बेसिक, मतलब पहले कौन से आ रहे हैं, बेसिक। देन AM मीन्स एम्फोटेरिक, देन A मीन्स एसिडिक। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है और राइट टू लेफ्ट मूव करने पर बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। जनरली मेटल्स आर प्लेस्ड इन लेफ्ट हैंड साइड। मेटल जनरली कहाँ होते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड के जो मेटल ऑक्साइड है उनकी नेचर कैसी आ रही है, यहाँ पे बेसिक आ रही है। चेक करते हैं, सपोज कोई मेटल प्रेजेंट है यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम का मेटल ऑक्साइड क्या रहेगा, सोडियम का मेटल ऑक्साइड हम यहाँ पे बनाएं तो सोडियम का मेटल ऑक्साइड होगा द चार्ज ऑफ सोडियम Na+, ऑक्सीजन -2। ओके स्टूडेंट्स, सोडियम का चार्ज +1 है, ऑक्सीजन का -2 है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na की साइड में आ गया 2 और ये +1 है तो यहाँ पे हो गया 1, तो ये हो गया बैलेंस Na2O, ये सोडियम का ऑक्साइड है। अब इसकी आपको नेचर पता करनी है कि नेचर कैसी है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वाटर में डिजोल्व करना। सो डिजोल्व दिस ऑक्साइड इन वाटर, देन व्हाट हैपन, पानी में इसको डिजोल्व करेंगे हम। तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद इसकी रिएक्शन क्या होगी, बहुत सिंपल है। सोडियम इज हाई रिएक्टिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, सो डिस्प्लेसेज हाइड्रोजन फ्रॉम हियर। Na हाई रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोजन को यहाँ से कर देता है रिप्लेस, फिर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा OH के साथ में, तो कंपाउंड बनता है यहाँ से NaOH प्लस यहाँ से निकली हुई हाइड्रोजन और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो मिलकर के बना लेती है वाटर। सिंपल। तो यहाँ सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व करने के बाद में किसका फॉर्मेशन कर रहा है, बेस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऑक्साइड की नेचर कैसी हो गई है, बेसिक। ओके, ऐसे ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड जिनको वाटर में डिजोल्व करने पर बेस का फॉर्मेशन कर देते हैं, उनको हम बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड। हम चेक कर रहे हैं ऑक्साइड्स की, मेटल ऑक्साइड्स की नेचर कैसी है, कैसी होनी चाहिए, बेसिक। तो क्या एसिडिक है, नहीं, एसिडिक नहीं है, बेसिक होती है जनरली, क्योंकि मेटल ऑक्साइड लेफ्ट साइड में पड़े होते हैं। और चेक करते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, CaO की नेचर हमें पता करनी है कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो इसको हमें वाटर में डिजोल्व करना पड़ेगा। जैसे हमने इसको वाटर में डिजोल्व किया, देन इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज हियर Ca metal is high reactive than that of hydrogen, so displaces hydrogen from here and form compound with OH, that is
CaOH, लेकिन कैल्शियम का चार्ज +2 होता है, OH का -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके बन जाएगा ये CaOH होल ट्वाइस, प्लस यहाँ से निकली हुई हाइड्रोजन और यहाँ से निकली हुई ऑक्सीजन मिलकर के बना लेती है वाटर। तो मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? मेटल ऑक्साइड पानी में डिजोल्व करने के बाद में बना रहा है फिर से बेस। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड की जनरली नेचर कैसी होती है? बेसिक। हम देख रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल ऑक्साइड। क्या बेस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा? बेस मेटल ऑक्साइड के साथ तब रिएक्शन करेगा जब उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होनी चाहिए। लेकिन हमने अभी ऑब्जर्व किया कि जनरली मेटल के ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक। जनरली, हमेशा तो नहीं होते, लेकिन जनरली मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक। क्यों? क्योंकि मेटल्स कहाँ पड़ी होती है? लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मेटल्स हैं उनको हम पानी में डिजोल्व करेंगे या उनके ऑक्साइड्स को पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो बेस का फॉर्मेशन करेंगे। तो मेटल ऑक्साइड जनरली होते हैं बेसिक। तो क्या वो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे? नहीं। मेटल ऑक्साइड की नेचर जनरली बेसिक होने की वजह से उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट निकल के आया। क्या निकल के आया? कि मेटल ऑक्साइड की जनरल नेचर कैसी होती है? बेसिक, इसलिए वो बेस के साथ में मिलके कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करने वाले हैं मेटल ऑक्साइड। लेकिन यदि मेटल ऑक्साइड में कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाए, मेटल ऑक्साइड में कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाए तो क्या वो रिएक्शन करेंगे? यस, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बेस एसिडिक मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो ऐसे कुछ मेटल ऑक्साइड हैं जिनमें बेसिक और एसिडिक दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, मतलब वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स। रिमेंबर इट, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड, व्हाट इज मीन बाय एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड? द मेटल ऑक्साइड which can react with acid as well as base, जिनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है और बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। रिमेंबर द एग्जाम्पल ZnO, और दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे Al2O3। ये दो इस तरह के मेटल ऑक्साइड हैं जिनकी प्रॉपर्टी एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स इनको हम बोल सकते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब या तो हम ऐसे डिफाइन कर देंगे, द मेटल ऑक्साइड विच possess बेसिक एज वेल एज एसिडिक प्रॉपर्टीज, और वी कैन से दैट मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड या बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, या फिर जिनकी प्रॉपर्टी, जिनमें एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से ये रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ में और किस तरह से रिएक्शन करते हैं बेस के साथ में। मेटल ऑक्साइड्स की एसिड के साथ में हमने रिएक्शन पहले पढ़ ली है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के अंदर, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ से फिर से देखेंगे कि किस तरह से एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड दैट इज ZnO रिएक्शन करेगा एसिड के साथ में और रिएक्शन करेगा बेस के साथ में। ZnO रिएक्ट विद NaOH। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे HCl क्या है? दिस इज एसिड। NaOH यहाँ पे एक्ट कर रहा है बेस की तरह। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो सिंपल रिएक्शन है। ZnO HCl के साथ कैसे रिएक्शन करेगा? जिंक इज हाई रिएक्टिव मेटल देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, सो डिस्प्लेसेज H फ्रॉम हियर। ये H को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा। H को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा तो कंपाउंड किसके साथ बनाएगा? Cl के साथ में। तो कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा ZnCl2। ZnCl2 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? वाटर का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनाते हैं वाटर। सिंपल। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से ZnO NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, ये हम समझेंगे इसको। ZnO react with NaOH, then it react like acid। एसिड के साथ जैसे रिएक्शन करी इसने, सेम उसी मैनर में रिएक्शन होगी। जिंक इज हाई रिएक्टिव इन नेचर, सो डिस्प्लेसेज H फ्रॉम हियर।
अब की बार भी इसने किसको डिस्प्लेस किया, H को, क्योंकि ये नेचर में हाई रिएक्टिव है। तो वहां से जैसे इसने H को डिस्प्लेस किया तो बचे हुए स्पेसीज के साथ में बॉन्ड बनाया Cl के साथ में, और कितने Cl अटैच हुए थे, 2, बिकॉज द वैलेंसी और द चार्ज ऑफ जिंक +2, तो 2 Cl यहाँ पे अटैच हो गए थे। ऐसे ही जिंक ने यहाँ से H को हटाया तो कितने ONA के साथ बॉन्ड, रिमेनिंग स्पेसीज यहाँ पे कौन है, ONA। जैसे यहाँ Cl था वैसे ही यहाँ पे रिमेनिंग स्पेसीज कौन है, ONA। तो जिंक जिस तरह से यहाँ पे 2 Cl के साथ जुड़ता है वैसे ही यहाँ पे 2 ONA के साथ जुड़ जाता है, सिंपल। सो जिंक कंबाइंड विथ 2 ONA बिकॉज द चार्ज ऑफ जिंक +2, तो इसकी वैलेंसी 2 होने की वजह से ONA भी यहाँ पे डबल अटैच होंगे, प्लस यहाँ से निकली हुई हाइड्रोजन और यहाँ से निकली हुई ऑक्सीजन मिलकर के बना लेगी वाटर का मोलिक्यूल। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो कंपाउंड बना है वो कंपाउंड क्या बना, इसको हम देखेंगे Na2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Na2, 2 Na है यहाँ पे, ZnO2, Na2ZnO2 यहाँ कंपाउंड बना है। ZnCl2 यहाँ पे बना था, ये तो सिंपल है, जिंक क्लोराइड। यहाँ बना Na2ZnO2 जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। इट इज नॉन एज सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट इस कंपाउंड को हम बोलेंगे। तो सिंपल हमने देखा कि ये जो एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। यदि क्वेश्चन ऐसा है व्हाट इज मीन्ड बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक्सप्लेन करो इसको या रिएक्शन से समझाओ इसको, तो हम इसकी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके दिखा सकते हैं। आइए लेते हैं एक और एग्जाम्पल, Al2O3। Al2O3 हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस विद मेटल ऑक्साइड, बेस की मेटल ऑक्साइड के साथ में, लेकिन बेस जनरली मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लेके आए हैं एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड जिनमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है, तो साथ साथ हम इसकी एसिड के साथ भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं Al2O3 किस तरह से रिएक्शन करता है HCl के साथ में और किस तरह से रिएक्शन करेगा बेस के साथ में, NaOH के साथ में। इन द वेरी फर्स्ट रिएक्शन Al2O3 रिएक्ट विद HCl। Al2O3 HCl के साथ रिएक्शन करेगा, कैसे करेगा, सिंपली एल्यूमिनियम इज हाई रिएक्टिव मेटल देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, सो इट डिस्प्लेसेज H फ्रॉम हियर। सिंपल, यहाँ से इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे बचा Cl। तो ये जो Al है ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 और एल्यूमिनियम की 3, तो कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे AlCl3 प्लस यहाँ से निकली हुई हाइड्रोजन और यहाँ से निकली हुई ऑक्सीजन बना लेती है वाटर मोलिक्यूल। अब यहाँ पे इस बात की टेंशन नहीं करनी कि यहाँ से O3 निकल रही है तो O3 कहाँ गया, इट इज सब्जेक्टेड टू बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। वो जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जितने भी कम ज़्यादा हो रहे हैं उनका हिसाब किताब यहाँ से हो जाएगा। नाउ Al2O3 react with acid, then Al2O3 in the next reaction will react with base। अब Al2O3 की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं बेस के साथ में। इसने एसिड के साथ रिएक्शन करी और यदि ये बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा तो इसका मतलब ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और ये भी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। अब ध्यान से समझना है इस रिएक्शन को, कैसे होती है रिएक्शन। जिस तरह से एल्यूमिनियम ने पहली स्टेप में हाइड्रोजन को यहां से रिमूव किया, एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, सेम उसी मैनर में एल्यूमिनियम डिस्प्लेस करेगा यहां से हाइड्रोजन को, सेम। तो जैसे इसने हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस किया तो अब कंपाउंड बनाएगा ONA के साथ में। वहां पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके किसके साथ बनाया था, Cl के साथ में, और एल्यूमिनियम के साथ कितने Cl जुड़ गए थे, 1, 2 and 3। Why? Because the charge of aluminum is +3 whereas the charge of Cl -1। तो 3 Cl को इस एल्यूमिनियम ने यहाँ पे अटैच कर लिया था। अब यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा
तो रिमेनिंग स्पीसीज के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो वहां पे जिसने हाइड्रोजन को हटाया तो रिमेनिंग स्पीसीज कौन थी, क्लोरीन, और यहाँ पे रिमेनिंग स्पीसीज कौन है, ONA। तो एल्यूमिनियम बताओ कितने ONA के साथ बॉन्ड बनाएगा, 1 2 and 3। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3 और बाकी जो स्पीसीज है उसका चार्ज है -1। तो कंपाउंड बन गया यहाँ पे AlONA होल थ्राइस वी कैन से, प्लस यहां से निकली हुई हाइड्रोजन और यहां से निकली हुई ऑक्सीजन दोनों मिलकर के बना लेती है वाटर का मोलिक्यूल। ओके स्टूडेंट्स, वी कैन राइट दिस प्रोडक्ट, हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिख सकते हैं और इसको आगे भी ये कंपाउंड किस में चेंज होता है ये भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप इतना भी लिखेंगे तो चल जाएगा और आगे का प्रोडक्ट आगे की स्टेप लिख देंगे तो भी अच्छी बात है। तो आगे की स्टेप इसकी समझ लेते हैं, इतना तो लिखना ही है हमें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे की स्टेप हम समझ लेते हैं। हियर ONA यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है ONA की, इस कंपाउंड में ONA सोडियम ऑक्साइड जो है ये ज़्यादा बढ़ गया, तो Na को ऑक्सीजन इजीली यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास में इन स्पीसीज की डेंसिटी होने की वजह से ये आपस में रिएक्शन कर लेती है। सोडियम यहाँ से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, कैसे करेगा, जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो Na चाहिए होता है कितना, Na का चार्ज +1, ऑक्सीजन का चार्ज -2, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 और 1, तो Na कितना चाहिए होता है 2 और ऑक्सीजन कितना चाहिए होता है 1। तो इस कंपाउंड में क्या होगा, 2 Na एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके निकल लेंगे। क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर क्या बढ़ गई, ONA की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई है, पास में सोडियम और ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, सोडियम ऑक्सीजन के साथ में Na2O बना करके आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कंपाउंड बना लेगा Na2O। ओके स्टूडेंट्स, Na2O यहाँ से बन गया, तो कंपाउंड क्या बचा, NaAlO2, NaAlO2 यहाँ पे फॉर्म हो गया, प्लस यहाँ से एक मॉलिक्यूल क्या निकल गया था, वाटर का, तो कंपाउंड बनता है NaAlO2। जब एल्यूमिना Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH मतलब बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है NaAlO2 जिसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, इट इज नॉन एज सोडियम एल्यूमिनेट, सिंपल। तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाता है। तो ये भी था एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल। यदि आ जाए एम्फोटेरिक ऑक्साइड एग्जाम में कि किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको समझाना तो है, डिफाइन तो करना ही है। डिफाइन कैसे करना है, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। लेकिन साथ में हमें ये भी बताना है रिएक्शन करके कि किस तरह से, देखो ये एसिड के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में वाटर निकल रहा है, और किस तरह से ये ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। तो आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ पे कवर हो गए हैं। हमने अभी पढ़ा रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल ऑक्साइड, बेस की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ में हमने पढ़ी। तो सबसे पहला इसका की फैक्टर आपको याद रखना है, जनरली बेस डज नॉट रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, व्हाई, बिकॉज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक। क्योंकि मेटल ऑक्साइड की जनरली नेचर कैसी होती है, बेसिक होती है, इसलिए जनरली बेस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करते। लेकिन फिर भी यदि कर रहा हो तो सिंपल सी बात है, उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी होगी, बेसिक तो होनी है, उसमें कैसी प्रॉपर्टी होगी, मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी होगी। और यदि ऐसे मेटल ऑक्साइड जिनमें बेसिक और एसिडिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे उनको हम, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल आपको याद रखना है ZnO और Al2O3। तो यहां से 2 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। यदि ये पूछ लिया जाए बेस और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन का कोई एग्जांपल लिखो, तो आपको लिखना है ZnO + NaOH, Al2O3 + NaOH। या फिर आपसे पूछा जाए एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, कौन होते हैं, तो इस तरह से हम इनके एग्जांपल लेकर के रिएक्शन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।